दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव में ड्यूटी कर रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ जवान ने अचानक अपनी ही बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। गोली लगने से जवान की मौत हो गई और गोली जबड़े से घुसी और सिर को चीरते हुए निकलकर कार की छत के आर पार हो गई। घटना सीकर जिले के फतेहपुर के बुद्धगिरी मंडी के पास हुई है और कोतवाली एएसआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि 402 कंपनी गुवाहाटी असम में कार्यरत सीआईएसएफ जवान देवीलाल की विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी थी और जवान गांव चनाना चिलावा झुंझुनू का रहने वाला था। अगली खबर, राज्य में सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पाबंदी के बाद उद्योगों में बिजली की ट्रिपिंग ने उद्यमियों की परेशानियां बढ़ा दी है। जयपुर डिस्कॉम की करीब 30 से 40 साल पुरानी बिजली लाइनों और सिस्टम के कारण ट्रिपिंग से एमआईए की 900 से अधिक फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रभावित हो रहा। करीब 2 महीने पहले एमआईए की जीएसएस की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वीकृत 8 मेगावाट का ट्रांसफार्मर भी डिस्कॉम नहीं लगा पाया और अब यहाँ 5 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिस पर क्षमता से अधिक भार अधिक होने के कारण फॉल्ट अधिक हो रहे हैं। बल्कि बीजेपी ने सूर्यकांत व्यास का काटा टिकट तो रात 12 बजे जीजी के घर पहुंच गए सीएम गहलोत। राज्य में जैसे जैसे राजनीतिक दलों की कैंडिडेट लिस्ट आ रही है, वैसे वैसे टिकट कटने वाले नेताओं की समानांतर सियासत सामने आ रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला देर रात भाजपा विधायक सूर्यकांत व्यास के घर पर। दरअसल बीती रात शहर में 12:15 पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचे। सूर्यकांता को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है, लिहाजा गहलोत ने उनके घर पहुंचकर अफसोस जताया। बल्कि राजस्थान में चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक 244 करोड़ कैश किए गए जब्त। जांच एजेंसियों ने किया ताबड़तोड़ कार्रवाई। राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद विभिन्न एजेंसियों ने बीते 15 दिनों में 244 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की है। राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव को देखते हुए पुलिस, आयकर, आबकारी और अन्य एजेंसियां कड़ी निगरानी रख रही है। अवैध नकदी, शराब और मादक पदार्थ आदि जब्त करने का नया रिकॉर्ड बन रहा और बताया कि निर्वाचन विभाग ने समन्वय और मुस्तैदी के चलते साल 2023 में कुल 1000 करोड़ से अधिक रुपए सरकार ने जब्त किए हैं। बल्कि पर सनातन पर हमलों का जिक्र करते हुए शेखावत ने कहा कि जिस तरह से भारत की सनातन संस्कृति पर कुछ लोग गिद्ध दृष्टि से देख रहे हैं, जिस सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक वर्षों, अनेक शताब्दियों, हजारों सालों तक संघर्ष किया। आज उस सनातन को देश के भीतर और देश के बाहर से अनेक ताकतें चुनौती दे रही है। आज संकल्प का दिन है। हम सबको इस बात का भी संकल्प करने की आवश्यकता है कि जो सनातन के विरोध में बात करेगा हम उसको अस्वीकार कर देंगे। बल्कि दतिया में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हुई। बता दें कि दतिया में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन करने पहुंची। इस दौरान उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से हुई। नरोत्तम मिश्रा दतिया शक्तिपीठ मंदिर में नामांकन फॉर्म भरने से पहले से दर्शन करने पहुंचे थे। दतिया शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे दोनों नेताओं की भेंट मंदिर प्रांगण में हुई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नरोत्तम मिश्रा ने यहां रुककर कुछ देर बात की। बल्कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा नहीं करने के आधार पर कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जा सकती है। साथ ही न ही उसके सेवा संबंधित परिलाभों को रोका जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के सर्विस रिकॉर्ड में की गई प्रतिकूल टिप्पणी के आदेश को रोक दिया है और कोर्ट ने आयुर्वेद विभाग के प्रमुख सचिव एवं निदेशक को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को 3 महीने में चयनित वेतनमान एवं सभी सेवा परिलाभ अदा करें। जस्टिस अनूप दंड ने यह आदेश रिटायर आयुर्वेद कंपाउंडर कृष्णकांत तिवारी की याचिका पर दिए हैं। बल्कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पुजारी अपने मंदिरों पर रात को ताला लगा दें क्योंकि भाजपा के लोग घूम रहे। गहलोत सरकार में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा वोट लेने के लिए धर्म के नाम पर मार्मिक रूप से अटैक करके सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक रूप में गलत एजेंडा पेश करती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो वायरल होते हैं। पुजारी से निवेदन किया कि वो अपने अपने मंदिरों में रात को ताला लगा दें। बल्कि खुद का टिकट कटने और पति को टिकट मिलने पर नाराज हो गई विधायक। कहा कि ये सब ठीक नहीं है। 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज है। और बता दें कि कांग्रेस विधायक साफिया खान को रामगढ़ विधानसभा सीट से इस बार टिकट नहीं मिला है, बल्कि पार्टी ने उनके ही पति जुबैर खान को रामगढ़ से इस बार मैदान में उतार दिया है। विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद साफिया नाराज हो गई और कहा कि ये सब ठीक नहीं हो रहा। जुबैर खान प्रियंका गांधी के करीबी हैं
और कांग्रेस के कार्यक्रम के चलते वो इस समय दिल्ली में है। राजस्थान में गहलोत के चहेते के टिकट पर खतरा। प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी सूची आने के बाद जिन 3 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर। इसके पीछे एक वजह यह भी कही जा रही कि यही वो नाम थे जिन्होंने पिछले साल सितंबर में कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत की थी और तभी नेताओं ने कहा था कि वो राजस्थान में नया मुख्यमंत्री चुनने के आलाकमान के आदेश को नहीं मानेंगे। राज्य में एनजीटी की रोक के बाद भरतपुर में पटाखा कारोबारी संकट में, कहा कि एनसीआर में आने का फायदा नहीं। भरतपुर में आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाने के कई कारखाने हैं जिनमें कई वर्षों से पटाखे बनाने का कारोबार चलता रहा। पटाखे बनाने के कारोबार से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। आतिशबाजी के सामान को पैक करने के लिए छोटे छोटे डिब्बे और बॉक्स बनाने का कार्य महिलाएं करती है, लेकिन अब ये सब संकट में घिर गया है। एनजीटी ने एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है और भरतपुर साल 2013 से ही नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का हिस्सा है और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है। बाड़ी, बसेड़ी और धौलपुर के टिकट क्लियर नहीं, कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की बड़ी टेंशन। राजस्थान में कांग्रेस की पहली और दूसरी सूची आ चुकी है। सूची में धौलपुर जिले से सिर्फ राजखेड़ा विधानसभा से रोहित बोहरा का टिकट घोषित करते हुए उन्हें दोबारा से मौका दिया गया है और फिलहाल बाड़ी, बसेड़ी और धौलपुर में बेट और बाज की स्थिति बनी है। तीनों ही स्थान से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं होने से कार्यकर्ताओं और नेताओं की सांसें अटकी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की पहली और दूसरी सूची में जिस तरह से अधिकांश विधायकों एवं मंत्रियों को मौका दिया गया, ऐसे में बाड़ी, बसेड़ी और धौलपुर में प्रत्याशी बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। खालिस्तान समर्थकों की आपत्तिजनक करतूत। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर लिखे नारे। खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा और पंजाब के बाद अब राजस्थान को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खालिस्तान समर्थकों ने इसके लिए पंजाब से सटे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को अपना टारगेट बनाया है। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए। इसकी सूचना मिलने पर वहां हड़कंप मच गया और स्टेशन प्रबंधक ने तुरंत नारों को हटाया। उसके बाद कार्यवाहक स्टेशन मास्टर जगत नारायण चौधरी ने जीआरपी पुलिस को परिवाद सौंपा है। अपनी सीट पर चुनावी अभियान में जुटे हैं अशोक गहलोत। बीजेपी ने अभी तक घोषित नहीं किया उम्मीदवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरे दिन भी अपने गृहनगर जोधपुर प्रवास पर रहे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुर शहर विधानसभा के मंडोर इलाके से दूसरे दिन के जनसंपर्क की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंडोर गेस्ट हाउस में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, आमजन के साथ ही समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने असत्य पर सत्य की जीत के पर्व दशहरा पर प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं दी और कहा कि असत्य पर सत्य की जीत पर पर्व आपसी भाईचारा का है। राजस्थान में कांग्रेस आरएलपी को झटका। पूर्व आईएएस अधिकारी समेत 10 नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अंतर सिंह नेहरा और कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा सहित 10 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जयपुर के जिला कलेक्टर रह चुके अंतर सिंह नेहरा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और अन्य की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। जयपुर के सांगनेर सीट से 2008 में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ चुके सुरेश मिश्रा भी भाजपा में शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि जोधपुर की धरती हिंदू की है। वर्तमान शासन में इस धरती से हिंदुत्व को विदा करना चाहते हैं। चंद मुस्लिम वोटों की खातिर वो हिंदू समाज का शोषण करते हैं। कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। जोधपुर में गणेश उत्सव की सजावट डीजे की इजाजत नहीं दे रहे। गणेश विसर्जन की यात्रा एक निश्चित रूट से करने को कहा जा रहा। ये भी कहा कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि क्या हिम्मत है मुहर्रम एवं ताजियों को लेकर ऐसा प्रतिबंध लगा सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दीपावली के पटाखों के साथ राजस्थान में होगा पाप का अंत। शेखावत ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दीपावली पर जो पटाखे फूटेंगे उनसे कई सारा बदलाव राजस्थान में होने वाला है। उन पटाखों के साथ में राजस्थान में भी पाप का अंत होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और श्री राम का मंदिर बनने का इंतजार हम पिछले 450 साल से कर रहे थे। हमने जो एक वोट दिया था उस एक वोट की ताकत से राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 450 साल तक हजारों बलिदानों के बाद भी जो नहीं हो पाया, एक सही जगह पर वोट देने के चलते आज भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा। हम सौभाग्यशाली हैं कि आने वाले 25 जनवरी के बाद में रामलला के दर्शन और मंदिर के शिखर पर फहराती ध्वज के दर्शन कर पाएंगे।